आइए बढ़ते आगे, हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का है वक्त। तैयार है हमारे साथ अनुवेश रथ, हमारे संवाददाता जो डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं बड़ी क्लोजली। एक बड़ी खबर उनके पास है। अनुवेश, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। इस बार की जो खबर है वो एमडीएल से जुड़ी हुई है। अगर हम बताएं तो पिछले साल लगभग 2023 के दिसंबर में हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें हमने ये बताया था कि एमडीएल ने एक कमेटी गठन की है। उस कमेटी का काम ही ये है कि वो किस तरीके से भारतीय एमडीएल जो इक्विपमेंट्स लाइक सबमरीन, फ्रेगेट्स और दूसरे तरीके के छोटे जहाज बनाता है उसको किस तरीके से एक्सपोर्ट की जाती है। तो उसी पड़ाव पे एक नया स्टेप और जुड़ने जा रहा है। एमडीएल के अंदर ब्राजील की जो डेलीगेशन टीम थी वो यहाँ पे एमडीएल के दफ्तर पे पहुंची थी। उन्होंने सबमरीन का जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो देखा और इसी के साथ साथ यहाँ पे अटकलें ये लगाई जा रही हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक, हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि एमडीएल जो है वो ब्राजील को जो है वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। सबमरीन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे मैं ये बता दूं, जो एमडीएल सबमरीन्स बनाती है वो स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाती है, जो जिसको कन्वेंशनल सबमरीन्स कहलाई जाती हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो ब्राजील है वो भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही इस्तेमाल करती है जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। तो और इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलते हुए एमडीएल जो है वो ब्राजील को एक सबमरीन बना के बेचने की बात भी आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे ये जो पूरी डील की बात की जा रही है ये 4 से 5 हज़ार करोड़ के आसपास की ये पूरी डील संभावित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो साइनिंग ऑफ एमओयू या यहाँ पे साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट की बात कही जा रही है वो 1 से 1.5 साल के अंदर की जा सकती है। हाल ही में जो है ब्राजील की टीम वो एमडीएल पे पहुंची थी, वहाँ का सीनियर लेवल नेवी के ऑफिसर्स भी वहाँ पहुंचे थे और इसी के साथ साथ उन्होंने एमडीएल की जो पूरी सबमरीन फैसिलिटी है उसका ब्यौरा किया। वहाँ पे उन्होंने चीज़ें देखी कि किस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे एआईपी सिस्टम के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन जल्दी हो सकता है कि मझगांव डॉक एमडीएल जो है वो सबमरीन में एआईपी सिस्टम को भी इंक्लूड करे। और इसी के साथ साथ ब्राजील के साथ ये डील अगर आगे बढ़ती है तो एमडीएल के लिए ये एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो सकता है डिफेंस सेक्टर में, किसी विदेशी देश को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचना। मझगांव डॉक, इसके लिए आ रही है अच्छी खबर। ब्राजील के लिए ब्राजील के साथ ये करार कर सकते हैं। 4,000 से 5,000 करोड़ की ये वैल्यू हो सकती है। शुक्रिया अनुवेश, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए एक बार सुमित जी से जरा इसके चार्ट पर भी राय लेते हैं। सुमित जी, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है और खबर के आते ही स्टॉक में भी एक बढ़िया स्पाइक दिख रहा है। वैसे तो ऑफकोर्स टॉप परफॉर्मिंग काउंटर रहा ही है। मझगांव डॉक के चार्ट पर एक बार राय दें सर अपनी। जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऊपर का बनेगा। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। लास्ट कुछ दिनों में करेक्शन आया है लेकिन अब यहाँ से वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो 4150-4200 के आसपास का बनेगा, 4150, 4200 के आसपास का बनेगा। और ऊपर में जैसे ही स्टॉक में 4350 के लेवल ब्रेक होंगे 4350, तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और 4450 से लेके 4500 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो मझगांव डॉक यहाँ पर बढ़िया मजबूती के साथ डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, ब्राजील के साथ कुछ करार होने की संभावना है यहाँ पर बनती हुई दिख रही है।